झुंझुनू के नवलगढ़ में खिरोड़ गांव में खूनी गैंगवार, 2 की हुई मौत, 2 घायल। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ थाना क्षेत्र के खिरोड़ गांव में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर खूनी रूप ले लिया। कैमरा की ढाणी में हिस्ट्री सीटर रविंदर कटेवा के घर पर बदमाशों ने धावा बोल दिया। हमलावरों ने नवलगढ़ की डाका निरानी निवासी एक युवक सुनील सुंडा के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। माना जा रहा है कि मृतक रविंदर कटेवा का करीबी साथी था। इसी फायरिंग के दौरान दूसरी तरफ गैंग के रांगोली थाना क्षेत्र के पलसाना निवासी गोलू स्वामी को भी गोली लगी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस तरह इस गैंगवार में 2 युवकों की जान चली गई। वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गया, जिनका नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। झुंझुनू एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय पूरे मामले की समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसपी ने कहा कि वारदात का जल्दी पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। किरोड़ गांव में जो गोठाड़ा थाने में पड़ता है, वहां पे एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें सुनील ढाका जो नवलगढ़ का रहने वाला है, उसके सर में गोली लगी थी। जो रविंदर कटेवा जो एचएस है यहाँ का, उसका साथी था। उस घटना के बाद हमें सूचना मिलती है, पुलिस पीछा करती, तो हमें 3 एक्यूज मिलते हैं। एक एक्यूज उसमें से डेथ था, जिसके सर में गोली लगी हुई थी, और उसके साथ 2 और पिंटू और राजू मिलते हैं, जो ये सुबह जो सुनील ढाका के ऊपर फायरिंग की घटना में शामिल थे। तो इस तरह दोनों एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सुनील लाका की सर में गोली लगने से मृत्यु हुई है, और इधर गोलू स्वामी है जो सुबह आया था फायरिंग करने रविंदर कटेवा के घर पे, उसकी भी मृत्यु हुई है। फायर आर्म की चोट है उसके सर पे। तो बाकी जो इसमें घटना में शामिल जो लोग हैं, चाहे ये रविंदर कटेवा की तरफ के या जो नाम आ रहे हैं कुछ लोगों के, जो जिन्होंने इन बदमाशों को भेजा था, उन सबको डिटेन करने का प्रयास चल रहा है। कुछ मुलजिमों को हमने डिटेन कर लिया है, बाकी जल्दी सारे मुलजिमों को डिटेन करके प्रॉपर खुलासा किया जाएगा। राजोता के सरकारी स्कूल के मुख्य गेट पर जर्जर विद्युत पोल दे रहा हादसे को अंदेशा ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजोता के मुख्य द्वार के पास लगे जर्जर विद्युत पोलों को बदलने की मांग को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर खड़े दोनों पोल अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और किसी भी समय गिरकर गंभीर हादसा कर सकते हैं। प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्पना कुमारी ने बताया कि विद्यालय के मुख्य प्रवेश मार्ग पर लगे दोनों पोल कई महीनों से खराब स्थिति में हैं, जिसके कारण रोजाना विद्यालय आने जाने वाले बच्चों, शिक्षकों व आम राहगीरों की सुरक्षा खतरे में बनी है। उन्होंने कहा कि स्टाफ और छात्र छात्राएं हमेशा इस डर से रहते हैं कहीं किसी दिन अचानक पोल न गिर जाए। वहीं विद्यालय प्रशासन ने इस समस्या को देखते हुए करीब 1 माह पूर्व ही विद्युत विभाग को प्रार्थना पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग की थी, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया। खेतड़ी में बार संघ के चुनाव परिणाम हुए घोषित, उदयबान ने 10 वोटों से जीत की हासिल। खेतड़ी बार संघ के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में उदयबान ने अपने प्रतिद्वंदी हवा सिंह बबेरवाल को 10 वोटों से हराकर जीत हासिल की। तीसरे उम्मीदवार आलोक मान भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल रहे। रिटर्निंग अधिकारी भूपेंद्र योगी ने परिणाम जारी करते हुए सभी पदाधिकारियों की घोषणा की। विजय की घोषणा के बाद बार संघ के वकीलों ने उदयबान को माला पहनाकर सम्मानित किया। आज अभिभाषण के चुनाव में मुझे अध्यक्ष पद पे विजयी घोषित किया गया है। इसके लिए सबसे पहले मैं सभी अभिभाषक को धन्यवाद करता हूं और निर्वाचन कार्यकारिणी को भी धन्यवाद देता हूं। और रही बात आगे कार्यकारिणी की मिलजुल कर चलने के क्या विकास के काम है, तो इसमें जैसे पहले भी अध्यक्षों ने मुद्दा उठाया था कि ACGM 2 के लिए एक मांग की जाएगी। SC/ST के जो मुकदमे हैं जो झुंझुनू जा रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि डीजे साहब से मिलकर निवेदन करके उनको यहीं ट्रांसफर करवाएं, और बिजली विभाग के जैसे जो मुकदमे हैं वो करवाएंगे। और कुछ यहाँ का जो काम बचा हुआ है विकास का, जैसे बिल्डिंग है, ADJ 2 का जो ऊपर की बिल्डिंग उसका उद्घाटन है, तो उसके लिए भी हम करेंगे जल्दी से जल्दी ये काम। ये सबका सहयोग लेकर मिलजुल कर ही काम किया जाएगा। बार और बेंच की मजदूर साहब बने रहे, और इसी हित में आगे पूरी कार्यकारिणी मिलकर चलेगी। धन्यवाद। सर, आज खेतड़ी बार एसोसिएशन के एक चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें कुल मतदाता थे 147, जिसमें से वोट पड़े 144, और जिसमें प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट थे, आलोकमान, हवा सिंह और उदयबान सिंह जी। उदयबान सिंह जी को मिले हैं 63 वोट, हवा सिंह जी को 53 और आलोक कुमार मान को 26 वोट। इस प्रकार उदयबान सिंह जी 10 वोटों से प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए। और बाकी हमारे जो पदाधिकारी थे वो निर्विरोध है।
उसमें मुकेश कुमार सैनी है, वो मनोज कुमार सैनी है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, और सतीश सैनी है, वो महासचिव है, और टिकेश जहांगीर है, वो सह सचिव है, और श्रीमती सुनीता कुमावत को निर्विरोध लाइब्रेरियन अध्यक्ष बनाया, और कोषाध्यक्ष नंदकिशोर बबेरवाल जी। खेतड़ी में धूमधाम से मनाया गया विरासत दिवस। खेतड़ी में विरासत दिवस धूमधाम से मनाया गया। यह दिवस स्वामी विवेकानंद के उस ऐतिहासिक आगमन की याद में मनाया जाता है जब वे वर्ष 1897 से शिकागो से लौटकर खेतड़ी पहुंचे थे। इसी स्मृति को जीवित रखने के लिए हर वर्ष रामकृष्ण मिशन परिसर और खेतड़ी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुबह कार्यक्रम की शुरुआत भव्य प्रभात फेरी के साथ हुई, जिसमें 2000 से अधिक स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रभात फेरी को रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कस्बे में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। रात में पन्ना सागर तालाब परिसर को दीपों से सजाकर दिवाली जैसा नज़ारा तैयार किया गया। वहीं रामकृष्ण मिशन भवन को भी रोशनी से जगमगाया गया। दिन भर स्वामी विवेकानंद से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवचन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद और खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह के ऐतिहासिक संबंधों को भी कार्यक्रम में दिखाया गया। स्वामी विवेकानंद जी का जब अमेरिका से लौटे थे तब उनको बहुत बड़ा सम्मान किया गया था खेतड़ी में 1897 साल का 12 दिसंबर को। तो इसलिए 2011 से हम लोग इसको खेतड़ी का विरासत दिवस के हिसाब से मनाया जाता है इस दिन को। तो अभी इस साल इसका 15वां विरासत दिवस चल रहा है। इसमें सुबह प्रभात फेरी जो होता है उसमें करीब 2500 बच्चे स्कूल का भाग लिया था। इसमें क्या होता है जे बच्चों में स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणा मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो बोला था उसके बारे में उनका जानकारी मिलता है। इसलिए ये बच्चों जो पूरा शहर में ये प्रभात फेरी निकाला। शाम को जीवंत झांकी निकलेगा जो राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी का जैसे उनको बोगी गाड़ी में खेतड़ी में लाए थे वैसे ही बोगी गाड़ी में जीवंत झांकी निकालेगा और पन्नासा तालाब में ये उनको सम्मान दिया गया था। तो इस पन्नासा तालाब को खेतड़ी नगर पालिका के ओर से बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। उसमें बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा और उसमें संगीत नाटक एकेडमी से जो कलाकार लोग वो आएंगे, पारंपरिक राजस्थानी कला का उन्होंने प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे ये पूरा विरासत दिवस का कार्यक्रम होता है। इसमें खेतड़ी का नागरिक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सबसे पहले तो मैं खेतड़ी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आप ऐसे गौरवशाली धरा के बाशिंदे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद 3 बार आए हैं। उनके आगमन के जो उत्सव हुआ था उसी को विरासत दिवस के रूप में मनाकर हमारे खेतड़ीवासी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जो हमें विरासत बख्शी है उसके संरक्षण के लिए, संधारण के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। निश्चित रूप से खेतड़ी एक गौरवशाली इतिहास रखता है जहाँ पर इतने महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं, हमारे बड़े बड़े राजा हुए हैं। तो खेतड़ी की एक अमोल विरासत है, उसको सहेजने के लिए, संवारने के लिए खेतड़ीवासी हमेशा तत्पर रहते हैं और उसको बढ़ा चढ़ाकर हम लोग बड़े चाव से उसका हम लोग सम्मेलन करते हैं और सब लोग सामूहिक रूप से इस दिवस को याद करके और खेतड़ीवासियों के प्रति और पूरे हिंदुस्तान के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। खेतड़ी में ये 15वां विरासत दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है जो विगत 14 सालों से प्रतिदिन 12 दिसंबर को विवेकानंद जी के खेतड़ी आगमन पर 1897 में 12 दिसंबर को विवेकानंद जी को बग्गी से महाराजा अजीत सिंह जी मुंबई से लेकर आए थे और यहाँ पन्नासा तालाब पर नागरिक अभिनंदन किया गया था। दीपावली का उत्सव मनाया गया था। उसी को पुनः जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास पिछले 15 वर्षों से चल रहा है और इस विरासत दिवस के माध्यम से खेतड़ी की विरासत को पुनर्स्थापित करने का रामकृष्ण मिशन, विरासत दिवस समिति और नगर पालिका खेतड़ी द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है।
विविध कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का बहुत सुंदर प्रयास है। वर्ष की बात ही आज 12 दिसंबर को क्षेत्रीय विरासत दिवस मनाया जा रहा है। इसमें आज सुबह से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो अभी बच्चों के द्वारा, स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी, पूरे कस्बे में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उसके बाद में धार्मिक अनुष्ठान होगा दोपहर में। शाम को पन्नासागर तालाब पे विवेक दिवाली के रूप में नगर पालिका द्वारा दीपों से सजाया गया है और भव्य आकर्षण की लाइटों की रोशनी करी जा रही है और शाम आतिशबाजी होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो बड़ी हर्षोल्लास के साथ आज ये पर्व मनाया जा रहा है। आज खेतरी शहर में रामकृष्ण मिशन में 12 दिसंबर को विरासत दिवस मनाया जाता है। इसमें सुबह सुबह बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकाली जा रही है। सभी इसमें लोग उत्साहित हैं और जो शाम को जो प्रोग्राम होने वाला है, शुरू से ही जो शुरू हो रहा है, इसमें झांकियाँ निकल रही है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी की शाम को झांकी निकाली जाएंगी और सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। पन्नासागर तालाब पे जो बड़ी धूमधाम से जो विरासत दिवस मनाया जा रहा है, वहाँ शाम को ये दिवाली बनाई जाएगी और ये इसमें बाहर से जो लोग आ रहे हैं सांस्कृतिक के लिए, सभी इसमें प्रोग्राम में शामिल होंगे और जो ये दिवाली मनाई जाएगी, मैं सभी से यही कहूँगी कि आज विरासत दिवस है, आप सभी इसमें शामिल होकर इसका आनंद पूर्वक आप इसको देखिए। और जो विरासत दिवस यहाँ मनाया जाता है, मैं विवेकानंद जी और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये हमेशा की भांति बहुत अच्छी तरह से इसको, खूब अच्छी तरह से इसको मनाया जाता है और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा बड़े हर्षोल्लास के साथ आगे से आगे बढ़ता रहे और इसको खेती शहर में जो इसको माने आगे से आगे बहुत पूज्य किया जाएगा। धन्यवाद। बहलवान नगर में पीएससी निर्माण विवाद, तीसरे दिन लिखित आश्वासन पर समाप्त हुआ धरना। खेतड़ी उपखंड के बहलवान नगर में पीएससी की घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों का चल रहा धरना तीसरे दिन लिखित आश्वासन मिलने के बाद खत्म हुआ। कैप्टन खेमचंद यादव के नेतृत्व में चल रहे धरने पर पीडब्ल्यूडी विभाग सिक्कर के जयंत सुभाष चंद्र कुमावत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने निर्माण कार्य दिन का निरीक्षण किया और कमियों को दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया। मैं बहलवान नगर के सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो निर्माण कार्य भ्रष्टाचार में चल रहा है उसके लिए मेरे को बुलाया और इसमें हम लोगों ने सहयोग के साथ में ये जो आश्वासन था हमारे पास में कि ये हमारी जो मांगी थी बहलवान नगर की, उन पे काम करके जैन साहब ने बोला है कि एक कमेटी गठित की गई है, उसमें जैसी क्वालिटी गांव वाले चाहते हैं उसी क्वालिटी के हिसाब से काम होगा एज़ पर IAS कोड के हिसाब से। दूसरी बात है, जो जैसे निर्माण कार्य में जीना वगैरह स्टेयरकेस है ये घटिया है, इसको तोड़ा जाएगा और जो ऊपर जो छतें होगी वो बजरी में होगी, जो वॉशेबल सैंड आती है धुल के आती है 20 सैंड में छत को काम होगा। और क्या बोले, अगर जैसे बीम टूट रहा है बीम बना तोड़ के वापस से भरा जाएगा। और यह मैं मान दूँ कि देखो जिस हिसाब से गाँव आज जागरूक होकर एक निर्माण कार्य में आपके सहयोग देके ना सही कराएगा। मैं भी ये चाहूँ कि पूरा खेतड़ी में जठे भी निर्माण कार्य चल रहा है बट लोग इस हिसाब से जागरूक आवा, क्योंकि जनता को पिसवा है, टैक्स को पिसवा है। आज यदि जनता जागेगी जने बना आने वाली पीढ़ी के लिए बढ़िया निर्माण को कार्य मिल रहा हो ताकि सदी तक की काम चाले रहे, मजबूती से रहे। धन्यवाद। ये 3 दिन से ग्रामीणों का धरना चल रहा है। आज आप चेक करने के लिए आए तो क्या इसमें घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया? जो स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य चल रहा है उसमें शुरुआत में काम अच्छा चल रहा था, मौके पे इसका निरीक्षण किया गया था और कुछ एक जगह उन्होंने कुछ कमियां हैं उनको हम दुरुस्त करवा देंगे। जो इनकी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ गया, ये बताइए। घटिया निर्माण सामग्री अभी तो लग नहीं रहा है, हाँ कुछ ऐसी जगह है वहाँ दुरुस्त करने लायक है, वो कर देंगे।
3 दिन से ग्रामीण धरना दे रहे थे, आप मौके पर नहीं पहुंचे, आज तीसरे दिन पहुंचे, इसका क्या कारण था? 3 दिन से मैं यहाँ शहर में नहीं था, यहाँ बाहर गया था, आउट ऑफ स्टेशन। वो कल BCO साहब को मैंने सूचित किया था कि भाई BCO साहब वहाँ आप जाके आओ, मैं कल उनको मौका मैंने कर लूँगा उनको। तो आगे का निर्माण कैसे क्या रहेगा? आगे के निर्माण उनको गांव वालों को इन कमेटी बनाई है, 5 आदमियों की, 7 आदमी जो भी है, इसकी पूरी जो डिटेल है, ड्राइंग है, इसका स्ट्रक्चर डिजाइन है, छत की सरिया कौन सा लगेगा, कौन सा बीम आएगा, पूरी डिटेल उनको दे रहा हूँ। और मौके पे सट्टे लगे तो अपन गांव के 5 आदमी कमेटी के अनुसार काम करवाया जाएगा। तो घटिया निर्माण सामग्री से जो कार्य हो चुका है उसका क्या होगा? उसको तोड़ा जाएगा या ऐसे ही लिपापोती? घटिया में ऐसा है नहीं कि मतलब उसको अपन को तोड़ना पड़े, लेकिन जो दुरुस्त है वो अपन आउट ऑफ कर सकते हैं उसको, ऐसा कुछ। 3 दिन से ये धरना चल रहा था, आज किन सहमति? ऐसा जी, ये जो 3 दिन से धरना चल रहा था, इस कार्य के कुछ कमी बेशियाँ थी, उसके लिए चल रहा था ये। तो आज सीकर से जो PWD है, हेल्थ एंड मेडिकल, उससे जैन साहब आए थे, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी आए थे। तो उनके साथ, ग्रामीणों के साथ बैठ के उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि इसके अंदर जो कमी बेशी है उसको हम दुरुस्त कर देंगे, सही कर देंगे, और आगे से कोई ऐसी कमी नहीं होगी। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि आपका काम इसके मुताबिक होगा, वो पॉइंट्स तो मैं अभी नहीं बता सकता आपको, कागज़ के अंदर शायद आपने ले लिया होगा। और आगे से बोला ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। और इसके अलावा एक 5 सदस्यों की गांव के ग्रामीणों की एक कमेटी बना दी गई है। तो वो कमेटी जो है इसको मॉनिटर करेगी, जो भी सामान आएगा, जो भी सामग्री इसमें लगेगी, उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। यदि वो अप्रूव करते हैं तो वो सामान आगे लगाया जाएगा। यदि उसमें कोई दिक्कत होगी तो ये जैन साहब से डायरेक्ट बात करेंगे। तो आज ये धरना 3 दिन से चल रहा था, आज इसको सर्वसम्मति से और जैन साहब की उपस्थिति में इसको आज खत्म कर दिया गया। जो निर्माण कार्य होने में से किसी को तोड़ा भी जाएगा? हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कुछ बीम जो डली है सिंगल ईंट के ऊपर, तो उसमें वो सिंगल ईंट पे हल्का, तो उस पर बताया गया है कि इसके ऊपर फिर ऊपर से 2-2 ईंट निकाल के और छत से पहले इसके अंदर 6 इंच का एक बीम डाल दिया जाएगा। प्लस जो इसकी सीढ़ियाँ बनी उनमें कमियाँ, तो उसके लिए कहा है कि ये दोबारा से हम फ्रेश बना देंगे। प्लस जो नीचे इसकी जो पत्थर की चिनाई उसमें कुछ कमी है, तो उसके लिए भी बताया गया कि इसमें कुछ इंजेक्शन होता है कंक्रीट का, बोला वो कर देंगे। तो इस तरह से बाकी जो क्वालिटी आएगी वो 1 नंबर की आएगी, उसको कमेटी चेक करेगी और उसके बाद ही आगे वो काम में ली जाएगी। ग्रामीण सहमत है सभी मामलों? हाँ, ग्रामीणों से सबसे सहमति ले लिए, सब एग्री हो गए हैं कि सही है, इस हिसाब से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। खेतड़ी में CSD कैंटीन खोलने पर पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर। कोपर में पूर्व सैनिकों ने विधायक का किया सम्मान। खेतड़ी नगर के जन सुनवाई केंद्र में CSD कैंटीन की स्वीकृति मिलने पर पूर्व सैनिकों ने विधायक के सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर रहे। विशिष्ट अतिथि में पूर्व विधायक हरजाई लाल गुर्जर, पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर थे, जबकि अध्यक्षता कैप्टन केसर देव ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का माल्यार्पण कर सम्मान किया। कार्यक्रम में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि खेतड़ी क्षेत्र में काफ़ी संख्या में पूर्व सैनिक है। वर्तमान में सैकड़ों युवा देश सेवा के लिए भारतीय सेना में कार्यरत है। खेतड़ी क्षेत्र में ECHS क्लिनिक व सैनिक कैंटीन नहीं होने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतड़ी क्षेत्र में कैंटीन खुलने से क्षेत्र के अलावा आसपास के लोगों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। इस दौरान विधायक ने खेतड़ी में जल्द कैंटीन की जगह का चुनाव कर खोलने व वार मेमोरियल व ECHS क्लिनिक खोलने का भी आश्वासन दिया। इस मौके पर सैकड़ों सैनिक मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो खेतड़ी के भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनके लिए हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने CSD कैंटीन की मान्यता दी है। जल्दी CSD कैंटीन किसी भी भवन में हम रन करेंगे। उसके लिए उसके बाद में भूमि आवंटन करके उसमें एक खुद की बिल्डिंग बनाएंगे जो स्थायी काम हो जाए। भूतपूर्व सैनिकों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस वर्षों से लंबित मांग को जब पूरी हुई और उनमें उत्साह हुआ, उस उत्साह के कारण ही, उस उत्साह के चलते ही ये लोग यहाँ पर धन्यवाद करने आए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद भी शब्द उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हमारे देश के सैनिक हैं जिन पर हमें गर्व है। उनकी सुविधा के लिए हम छोटा सा, उसके परिवार की मान सम्मान के लिए, हमारी वीरांगनाओं के लिए, हमारे वीर गति को प्राप्त हुए उन पुत्रों के लिए जिनका एक छोटा सा मान सम्मान है, जो हमारी सरकार ने पूरा किया है। मैं पुनः एक बार खेतड़ी के सभी जांबाज जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वर्तमान सैनिक हैं, इस सुविधा के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे भी फौजियों की जो भी मांग होगी, निश्चित रूप से हम उसके लिए कंधा से कंधा मिलाकर उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
सर जो खेतड़ी की जो है झुंझुनू के बाद में अगर कैंटीन खुलनी थी तो यहाँ खेतड़ी में खुलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से या हमारा यहाँ पर जो है मांग नहीं करने की वजह से लंबित रही। और इसको जो है हम इंजीनियर धर्मपाल जी ने जब चुनाव का उद्घोष किया उसी समय इन्होंने हमसे वादा किया था, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी का इनके ऊपर स्नेह और प्यार का हाथ है। इन्होंने उनके माध्यम से जो ये काम किया है। हम राजनाथ सिंह साहब का भी और कर्नल राजवर्धन सिंह साहब का भी और इंजीनियर धर्मपाल जी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये जो कैंटीन नहीं है ये एक हमारा मान और सम्मान था, क्योंकि हम कैंटीन तो कहीं से भी सामान लेकर के आ जाते थे, लेकिन ये हमारा जो मान सम्मान था कि यहाँ पर 68 जो हमारे शहीद हैं उनकी वीरांगनाओं का हक था, जो हमारे शहीद हो गए उनका हक था, जो हमारे ब्रज फौजी हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 48 के अंदर 71 के अंदर 65 के अंदर जो युद्ध घोष किया, युद्ध के अंदर जो भाग लिया, उनका ये मान सम्मान था। इस मान सम्मान के लिए हम राजनाथ सिंह का जी का भी और कर्नल राजवर्धन सिंह जी का भी और इंजीनियर धर्मपाल विधायक खेतड़ी जी का भी हम बहुत बहुत आभार और प्रकट करना चाहते हैं। इन सब का जो है हम शुभकामनाओं के साथ हम सभी फौजियों का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये भूतपूर्व सैनिकों व वर्तमान सैनिकों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे वर्तमान विधायक जन जन के लाडले इंजीनियर धर्मपाल जी, वो चाहे रक्षा मंत्री से लाइजन करो, चाहे राजस्थान सरकार से लाइजन करो, किसी से भी लाइजन करो, इनकी वजह से आज हमारे यहाँ खेतड़ी के अंदर जो CSD कैंटीन जो मंजूर हुई है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है और आने वाली पीढ़ियां हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। खास कर भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार, वीरांगनाएं जो शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, वो। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत नेता आए और बहुत नेता गए, जो खेतड़ी तहसील का जो भूतपूर्व सैनिकों का हक था वो आज सफल हुआ है। इसके लिए मैं इंजीनियर धर्मपाल साहब की जितनी सराहना करूं, जितना उनको बधाई दूं, वही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जो आज खेतड़ी के हमारे एक्स सर्विसमैन को जो खुशी है वो आसमान को छूने वाली खुशी है, और हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं विधायक जी का और विधायक जी के जो लाइजन का, जिसकी हम किन शब्दों में उनका बयान करें बहुत ही कम होगा। हमारी काफ़ी दिनों से जो चली आ रही मांग को आज जो लोग ये बोलते थे कि बिन दनियों की खेतड़ी, लेकिन आज वो बिन दनियों की खेतड़ी नहीं, एक विधायक जी ने वो हमें करके दिखाया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे साथ में मेरी जनता है। तो हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो विधायक जी के और रक्षा मंत्री जी के और हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी हैं, उनके सबके हम सभी सैनिक परिवार बहुत बहुत आभारी हैं और हम साहब को जय हिंद करते हैं। खेतड़ी में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह SIR कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले 236 कर्मचारियों का किया सम्मान। खेतड़ी नगर के कॉपर क्लब में SIR कार्य पूर्ण होने पर ब्लॉक स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SDM सुनील कुमार चौहान रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर तहसीलदार सुनील कुमार, नायब तहसीलदार प्यारेलाल थे, जबकि अध्यक्षता CBO अनुकंपा अडावतिया ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में SDM सुनील कुमार चौहान ने कहा कि SIR कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम था जो राष्ट्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान प्रत्येक कर्मचारी ने बड़ा कदम था और समय के साथ निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना था। सभी अधिकारी व कर्मचारी अलग अलग टीम में बनाकर कड़ी मेहनत करते हुए यह निर्धारित समय में अपने कार्य को पूरा कर प्रदेश में मिसाल पेश की है। कार्यक्रम में 214 BLO, 22 सुपरवाइजर व कार्यक्रम में लगे कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए, जो SIR 2025 निर्वाचन आयोग के जो कार्यक्रम है उसमें 1 महीने का जो समय दिया गया था, उस दिए गए समय में हमारे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के सुपरवाइज़र, BLO और सभी चुनाव से जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया और निर्धारित समय के अंदर 100% काम पूरा किया, जिसके लिए आज हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। एक तरह से ये मान लीजिए कि हमने जो काम पूरा किया उसका जश्न मनाने के लिए,
जिन्होंने बहुत कर्मठता से काम किया, उन सब लोगों को सम्मानित करने के लिए और हमारी टीम को आगे के लिए मोटिवेट करने के लिए कि अभी हमें और काम करना है और उसी तरह से जिस तरह से अब तक काम किया उसी तरह आगे भी हम काम करते रहें और हमारा एक आपसी कनेक्शन इससे बढ़े। इसके लिए हमने आज एक कार्यक्रम रखा है, सम्मान समारोह। उसके साथ ही BLO सुपरवाइजर्स के लिए भोज की व्यवस्था की गई है ताकि जो इसका एक तरह से उत्सव जो है वो मनाया जा सके। निर्वाचन से क्षेत्र खेतड़ी में SDM महोदय के द्वारा आज सभी BLO ने जो कर्मठता से SIR का कार्य पूरा किया है, उनको उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए और आगे के लिए भी उनको मोटिवेट रखने के लिए श्रीमान SDM सुनील जी चौधरी ने आज ये प्रोग्राम रखा है। तो ये बड़ा ही काबिले तारीफ है। इससे शिक्षा विभाग का भी सर ऊंचा होगा कि हमारे जो BLO ने जो कार्य किया है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें इंस्पायर करने के लिए एक जश्न का आयोजन किया गया जो उनको आगे भी पुश करता रहेगा और अच्छे काम के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं SDM साहब की बहुत बहुत आभारी हूँ। शिक्षा विभाग की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे BLOs के लिए उन्होंने इतना अच्छा सुंदर कार्यक्रम आयोजन रखा। सिंघाना के बाबा स्वरूपनाथ सेवा समिति के नए अध्यक्ष की हुई नियुक्ति। गोपीनाथ जी मंदिर में बाबा स्वरूपनाथ सेवा समिति सिंघाना के नए अध्यक्ष की सर्वसहमति से नियुक्ति की गई। सोनू सुराफ को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई और माला पहनाकर अध्यक्ष महोदय को मिठाई खिलाई गई। नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश पांडे ने की। विशिष्ट अतिथि में पूर्व अध्यक्ष तुलसी शाम रहे। इस मौके पर सुनील फिटकड़ी, बाबूलाल, राजेश बाबूलाल, नाथूराम, प्रताप, लक्ष्मीकांत, सुरेश, सुमेर, विक्रम सिंह, महेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नवलगढ़ रेलवे स्टेशन में विकास की मांग संसद में गूंजी। सांसद बजेंद्र ओला ने उठाया मुद्दा। झुंझुनू से सांसद बजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में नियम 377 के तहत नवलगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर अतिशीघ्र आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की मांग की। सांसद ओला ने कहा कि नवलगढ़ स्टेशन झुंझुनू सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख हेरिटेज स्टेशन है। मेला जैसे प्रमुख आयोजन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। महोदय, नवलगढ़ तेजी से सीमेंट निर्माण हब के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके भविष्य में इस क्षेत्र में यात्री एवं माल परिवहन दोनों की अवस्था और बढ़ेगी। बावजूद नवलगढ़ स्टेशन पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ 2 प्लेटफार्म हैं और एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं है। यात्री पटरियों को पार करके एक दूसरे प्लेटफार्म पर जाते हैं। स्टेशन का प्लेटफार्म लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए भी छोटा है। अतः महोदया, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वह नवलगढ़ रेलवे स्टेशन को तत्काल अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर इसे हेरिटेज लुक प्रदान करते हुए इसका पुनर्विकास किया जाए, ताकि क्षेत्र की आम जनता, श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यापारियों को उपयुक्त रेल सुविधाओं व उपयुक्त रेल सुविधाओं का सुरक्षित और बेहतर तरीके से उपयोग हो सके। धन्यवाद।